हरियाणा के कद्दावर नेता वीरेंद्र सिंह ने आज एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसका नाम था मेरी आवाज सुनो। और ऐसे में कई उन्होंने जो बयान दिए हैं उसको लेकर हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हैं। मंत्री जी, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि वीरेंद्र सिंह का बड़ा आरोप है कि अगर जेजेपी के साथ में गठबंधन बीजेपी का रहेगा तो वो बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह कद्दावर नेता हैं, बहुत पुरानी राजनीति है और बहुत पुराने ऐतिहासिक राजनीतिक परिवार। उन्होंने जो बयान दिया है उनका अपना बयान है, और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और केंद्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का है। और जितना भारतीय जनता पार्टी संगठन तय करता है कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, ये भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। इस संगठन का काम है और इस संगठन से बात करनी चाहिए, मंच से कोई इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मंच से उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी जो गठबंधन पार्टी है जेजेपी पर बड़ा आरोप ये है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 8% से 10% वो काम कराने के लेते हैं। नहीं, मेरा मानना है कि जहां भ्रष्टाचार के प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है, और इस तरह का हरियाणा में जिस तरह के भ्रष्टाचार का आरोप की बात है, मैं मानता हूं कि पूर्व की कांग्रेस की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ करता था और जिसको बार बार हम मंच से कहते हैं कि भ्रष्टाचार की, नौकरी की बात, पर्ची की बात, खर्चे की बात, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो थे पूर्व की सरकार में है, आज मैं तो नहीं मान सकता सब कुछ राम राज्य। भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार ने, केंद्र प्रदेश सरकार ने लगाम लगाई। एक बड़ा बयान भी उन्होंने दिया है बीजेपी पार्टी को लेकर कि खुद वो और उसके साथ साथ में राव इंद्रजीत सिंह, रमेश कौशिक और कृष्णलाल पवार अगर पार्टी में नहीं होते तो सत्ता में शायद बीजेपी नहीं आती। उनका महत्वपूर्ण योगदान है बीजेपी को प्रदेश में सत्ता में लाने में। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वो एमपी भी बने हैं, एमपी बनाए भी हैं, और वो केंद्र में बड़े मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं। सारे देश के कांग्रेस के समय बीजेपी नहीं बनाया, कांग्रेस में तो शायद प्रदेश के अलावा वो बने नहीं। केंद्र में जो उनको महत्व दिया भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और देश में मंत्री रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि उनका कहना अपना हो सकता है, पर मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई है और सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने सबको दिया। सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उनकी तरफ से एक और बात कही गई, क्योंकि जब किसान आंदोलन हुआ तो वो उनके किसानों के साथ में खड़े हुए थे। और आज भी जिक्र इस बात का है कि 2000 रुपए की किसानों को खैरात नहीं चाहिए, उन्हें आय दुगनी हो, उनकी आय में बढ़ोतरी हो। और मैं मानता हूँ जितना भारतीय जनता पार्टी ने किसान को दिया है, और ओलावृष्टि की बात करें, चाहे 18 की बात करें या मक्खी की बात करें या बारिश की बात करें, और जितना केंद्र की सरकार ने प्रदेश किसानों को दिया है, और हरियाणा के इतिहास में कभी मिला नहीं। अगर कोई छोटी कमी रह रही हो तो ये बैठ के बात की जा सकती है। भाई, किसान हमारे हैं, मैं भी किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ और किसान के सब चीज जानता हूँ। तो बात है किसानों की, बात है केंद्र कर रहा है, प्रदेश भी कर रहा है, और सब बातों को मिल बैठ के करनी चाहिए, मंचों से नहीं, ये बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन आखिरी सवाल वही है, वही दोबारा से, कि जेजेपी के गठबंधन को लेकर वो ना रहने की बात बीजेपी में कर रहे हैं। आप भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, कैबिनेट में हैं आप, क्या लगता है आपको वो कितने सही कह रहे हैं? नहीं, मेरा कहना किसी के एक दूसरे से ईर्ष्या हो सकती है, किसी की बात से मन नहीं मिल सकता, पर इस तरह से किसान की बात, जितना किसान को फसल को, जितना किसान को दिया है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने, पड़ोसी राज्य है, राजस्थान है, पंजाब, सबसे ज्यादा जो प्रदेश की अपनी सरकार ने दिया है। और जितने भी बिजली की बात करें, किसी क्षेत्र की बात करें, हाँ, नाराजगी हो सकती है किसी दल से, और मैंने कहा ना, ये सब संगठन का काम है। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जिनका साफ तौर से यही कहना है कि अगर वीरेंद्र सिंह कोई आवाज उठाते हैं पार्टी में उन्हें संगठन से बात करनी चाहिए। इसके साथ साथ में अगर किसानों को लेकर भी कोई नाराजगी है तो किसानों को प्रदेश और केंद्र की सरकार ने काफी कुछ दिया है, अगर कहीं कमी है तो उसको भी सरकारों को बताया जा सकता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।